दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं, जोरों पर है। बीजेपी संकल्प पत्र का दूसरा भाग भी अब जारी करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सुबह 11 बजे संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी होने वाला है बीजेपी का दिल्ली के मद्देनजर। सांसद अनुराग ठाकुर संकल्प पत्र जारी करेंगे। दूसरा भाग युवाओं और छात्रों पर फोकस इसमें दिखाई दे सकता है। संकल्प पत्र का यह दूसरा भाग है। पहला जारी हो चुका है जिसमें महिलाओं को 25 रुपए देने से लेकर तमाम वादे जो है वो किए गए। आयुष्मान योजना को लागू करने की बात हो, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपए देने की बात हो, ये सारी चीजें हमने पहले फेज में देखी, पहले पार्ट में देखी संकल्प पत्र के। लेकिन आज दूसरा भाग जारी किया जाएगा। बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र का दूसरा भाग। अब बताया यह जा रहा है कि संभवतः दूसरे पार्ट में युवाओं पर फोकस बीजेपी का हो सकता है। सुबह 11 बजे सांसद अनुराग ठाकुर संकल्प पत्र जारी करेंगे और ये संकल्प पत्र का दूसरा भाग होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फुल फॉर्म में, तैयारियां जोरों पर। 5 तारीख को वोटिंग, उससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में संकल्प पत्र जारी करने में जुटी हुई है। नॉमिनेशंस के दौर समाप्त हो चुके हैं और अब प्रचार प्रसार का दौर तेज है। इस बीच संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी अपना जारी कर चुकी है और उसका ये दूसरा भाग आज 11 बजे जारी करेंगे अनुराग ठाकुर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। संकल्प पत्र पार्ट 2 11 बजे जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। सौरभ तिवारी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। सौरभ, पहला पार्ट जारी हो गया है संकल्प पत्र का, वो हमने देखा, महिलाओं पर फोकस उसमें नजर आया। उसमें गर्भवती महिलाओं की भी बात हुई, सामान्य महिलाओं को भी 25 रुपए देने की बात जो है वो सरकार बनने के बाद बीजेपी ने की। अब दूसरा संकल्प पत्र आ रहा है पार्ट 2, इसमें क्या हो सकता है? जी देखिए आशीष, जैसा कि आपने जिक्र किया कि युवाओं पर फोकस रहेगा और जाहिर सी बात है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अभी युवाओं को लेकर घोषणा की थी कि बसों में उनकी यात्राएं फ्री होंगी, मेट्रो में 50% रियायत के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी युवाओं पर फोकस कर रही है। आपने देखा कि 17 जनवरी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने महिलाओं पर फोकस रखा और 2500 की से लेकर तमाम सिलेंडर से लेकर अगर गर्भवती महिलाएं उनको 21,000 देने की घोषणा की थी। अब देखिए युवाओं को रोजगार की अगर बात किया जाए, कॉलेज खोलने की बात किया जाए, स्कूल खोलने की बात किया जाए, बेहतर शिक्षा देने की बात किया जाए, इस पर बीजेपी का फोकस रहेगा। और देखिए इसके बाद अगर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको लेकर भी बीजेपी के जो संकल्प पत्र है उनमें आ सकता है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं जिनकी मासिक आय कम है उनको 10,000 रुपए दिए जा सकते हैं। तो इस बार बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आने के लिए तमाम तरह के कह सकते हैं कि घोषणाएं कर रही हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हो वो उन्होंने घोषणा की है। अगर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गुरुद्वारों मंदिरों में 500 यूनिट बिजली फ्री देने की बात संकल्प पत्र में हो सकती है आशीष। क्योंकि देखिए सौरभ, पहली जो संकल्प पत्र आया उसमें बीजेपी को घेरा गया ये कहकर कि आप रेवड़ियों का विरोध कर रहे थे, आप खुद भी रेवड़ियां बांट रहे हैं। क्या उस ट्रोल के बाद में बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ बदलाव दिखाई देगा, या जैसा कि अभी आपने कहा कि बिजली और पानी इस प्रकार की चीजें जो है वो संकल्प पत्र में छपी दिखाई दे सकती हैं, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ा ट्रोल से, वो अभी भी उसी एजेंडे पर रहेंगे और उसी एजेंडे उसी स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ेंगे? बीजेपी का यही लक्ष्य है कि दिल्ली चुनाव जीतना और बीजेपी इस ट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीजेपी साथियों से कह रही है कि जो हमने घोषणाएं की हैं, जो हमारी जहां राज्य सरकारें हैं, चाहे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तमाम जहां पर उनकी जगह सरकारें हैं जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उनको पूरा करती है। जबकि जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो घोषणाएं करके पूरा नहीं करती है। पंजाब उदाहरण देते हैं इसका, दिल्ली उदाहरण देते हैं। और देखिए जो एक और जानकारी मुझे मिल पा रही है आशीष की, जो नल से पीने का पानी है वो भी भारतीय जनता पार्टी फ्री देने की घोषणा कर सकती है अपने संकल्प पत्र में। ठीक।